अमर सिंह चमकीला एक ऐसा नाम जो 1980 के दशक में पंजाबी म्यूजिक में शान से चमक रहा था। उसकी आवाज़, हाई पिच गाने और यूनिक कॉम्पोजिशंस ने लोगों को उसका दीवाना बना दिया था। चमकीला का जहां भी समारोह होता, उसके गाने सुनने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। बिल्कुल ऐसी ही भीड़ 8 मार्च 1988 को पंजाब के महसानपुर में इकट्ठी हुई। अमर सिंह चमकीला अपनी सिंगिंग पार्टनर और प्रेमिका अमरजोत कौर के साथ सुबह के वक्त महसानपुर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो परफॉर्मेंस एरिया में पहुंचने वाले थे, अचानक उनके सामने 2 लोग आ गए और AK-47 बंदूकों से फायरिंग करके चमकीला और उनकी पार्टनर की बॉडी छलनी कर दी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कोई एक कलाकार को क्यों मारना चाहता था? एक सिंगर से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? तो दोस्तों, वेलकम टू द शो क्राइम फाइल्स, और आज के एपिसोड में हम जानेंगे चमकीला सिंह मर्डर की कहानी। अमर सिंह चमकीला का मर्डर कैसे हुआ, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर अमर सिंह चमकीला था कौन। चमकीला का असली नाम धनीराम था, जो पंजाब के एक छोटे से गांव के दलित सिख परिवार में पैदा हुआ था। बचपन से ही उसका सपना एक इलेक्ट्रिशियन बनने का था, लेकिन उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। जवानी के दिनों में वो लुधियाना की कपड़ा मिलों में काम करता था और उसी टाइम पर उसका म्यूजिक में भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा। म्यूजिक के इसी शौक के चलते उस वक्त उसकी मुलाकात सुरेंद्र शिंदे से हुई। सुरेंद्र ने अपने बैंड में चमकीला को पहली बार गाना गाने का मौका दिया और वहीं पर उसका नाम चमकीला पड़ा। धीरे धीरे चमकीला फेमस हो रहा था और इसी के चलते सुरेंद्र शिंदे का बैंड छोड़कर चमकीला खुद के गाने लिखने लगा। देखते ही देखते चमकीला के लिखे हुए गाने पूरे पंजाब में आग की तरह फैलने लगे और लोगों को अपना दीवाना बनाते गए। उसके बड़े बड़े कॉन्सर्ट होने लगे और इसी बीच उसके फैंस ने एक लेडी सिंगर की डिमांड भी की। लेडी सिंगर की तलाश में चमकीला की मुलाकात अमरजोत कौर से हुई। 27 साल की उम्र तक चमकीला इतना मशहूर हो चुका था कि उसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया तक सीमित ना रह के विदेशों तक फैलने लगी थी। तो ऐसे ही 8 मार्च 1988 को चमकीला अपने एक शो के लिए जा रहे थे। सुबह के वक्त अपना एक कॉन्सर्ट खत्म करके इस दूसरे कॉन्सर्ट के लिए वो अपनी पार्टनर अमरजोत के साथ पंजाब के महसानपुर पहुंचे। चमकीला के फैंस कार्यक्रम वाली जगह पर उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन चमकीला जैसे ही परफॉर्मेंस एरिया पर पहुंचने वाला था, तभी बाइक पर आए 2 अनजान लोगों ने AK-47 से चमकीला और उनकी पार्टनर अमरजोत पर गोलियां बरसा दी। उन दोनों को इतनी गोलियां मारी गई थी जिससे उनका शरीर पूरा छलनी हो गया था। पंजाब के लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक टैलेंटेड गायक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। लेकिन सवाल अभी बाकी था, चमकीला को किसने और किस वजह से मारा। अगले ही दिन ये खबर अखबारों में फैलने लगी। सबको पता था कि ये एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन फिर भी ना तो चमकीला के परिवार वालों ने और ना ही महसानपुर के गांव वालों ने कोई कंप्लेंट रजिस्टर करवाई। ऐसा लग रहा था मानो किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है कि चमकीला के कातिलों के खिलाफ आवाज उठा सके। लेकिन फिर चमकीला के फैंस ने हिम्मत दिखाई और पुलिस स्टेशन में इस मर्डर की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के सामने कई अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी। सबसे पहले पुलिस ने चमकीला के परिवार वालों को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें लगा कि यह हत्या जाति के नाम पर हुई है। क्योंकि चमकीला और अमरजोत अलग अलग जाति से थे, तो इस वजह से दोनों के परिवारों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन बावजूद इसके उन दोनों ने शादी कर ली थी। पुलिस को लग रहा था कि उनमें से ही किसी के परिवार वालों ने उनकी हत्या की है, लेकिन उनकी फैमिलीज के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। फिर पुलिस ने अपनी दूसरी थ्योरी पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चमकीला के फैंस का मानना था कि क्योंकि चमकीला बहुत मशहूर हो चुका था, तो इसके चलते पंजाब के बाकी सिंगर्स की डिमांड बहुत कम हो गई थी। पुलिस को लग रहा था कि ऐसे ही किसी दूसरे गायक ने चमकीला से जलन के कारण उसका मर्डर करवा दिया। तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी खालिस्तान से जुड़ी थी। कुछ लोगों का मानना था कि चमकीला के गानों के लिरिक्स में गालियां और वल्गर बातें थी, जिसने कुछ लोगों को नाराज कर दिया था। चमकीला अपने गानों में वही लिखता था जो वो अपने आसपास देखता था। पंजाब में उस समय ड्रग्स, पॉलिटिकल इश्यूज और गुंडागर्दी जैसी दिक्कतें बहुत थी और इन्हीं के ऊपर चमकीला भी अपने गाने बनाया करता था। अपने संगीत से वो जहां समाज की सच्चाई दिखा रहा था, वहीं कुछ लोगों को लगा कि वो पंजाब को बदनाम कर रहा है। चमकीला को ऐसे गानों के लिए कई बार जान से मारने की धमकियां भी मिल चुकी थी और पुलिस के अकॉर्डिंग ऐसे ही किसी भड़के हुए ग्रुप ने चमकीला को उसके गानों की वजह से मार डाला। आज इस केस को इतने साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अमर सिंह चमकीला को किसने और क्यों मारा, ये राज एक राज ही बना हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें और हम मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले केस के साथ।